नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल एडवाइस ऑन फार्मिंग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बताएंगे दीमक क्या है, इसके परिवार में कौन कौन सदस्य रहते हैं, ये फसल को किस प्रकार हानि पहुंचाती है और फसल में कैसे पहचाने दीमक है, इसके जैविक एवं रासायनिक नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। दीमक जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत ही हानिकारक कीट है। ये इसके परिवार में 3 तरह के सदस्य रहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। राजा, रानी, श्रमिक। रानी, एक परिवार में एक ही रानी होती है। यह आकार में सबसे बड़ी और कभी दिखाई नहीं पड़ती है। ये दीमक ग्रह जिसे बमीड बोलते हैं, उसमें 2 से 3 फीट गहरे शाही कमरे में कक्ष में रहती है और इसका काम होता है सिर्फ व सिर्फ अंडे देना। बाकी जो आप अगला चित्र देख रहे हैं, यह श्रमिक हैं, यही दिखाई पड़ते हैं और वास्तविकता में फसलों को यही हानि पहुंचाते हैं। यह संख्या में सबसे अधिक और इनका काम होता है परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करना, दीमक ग्रह का निर्माण करना, उसकी रक्षा करना। दीमक जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत ही हानिकारक कीट है। ये पॉलीफेगस कीट है। पॉलीफेगस का अर्थ है कई प्रकार से भोजन ग्रहण करती है और रेतीली मृदाएं जहाँ पर सिंचाई की कम व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर दीमक का अधिक प्रकोप होता है। दीमक दिन के समय तो पत्तियों की फसल अवशेष में छुपी रहती है, मिट्टी की दरारों में छुपी रहती है, बाकी रात के समय निकल कर ये नुकसान पहुंचाती है और तकरीबन भारत में 45% तक क्षति दीमक से आंकी गई है। दीमक लगभग सभी प्रकार की फसलों को खाती है, जैसे आपके आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर, गन्ना, सरसों, मूली आदि में बहुतायत से नुकसान पहुंचाती है। दीमक फसल के बीजों को खा जाती है, जिससे बीज खोखले रह जाते हैं और अंकुरित नहीं होते हैं। पौधों की जड़ों, फसलों की जड़ों को काट देती है। कभी कभी फसलों की जड़ों को आधा अधूरा काट के छोड़ देती है, जिससे पौधा पूरी तरह से भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है और पीला पड़कर सूखने लगता है, जिससे किसान भाई सोचते हैं कि नत्रजन यानी नाइट्रोजन की कमी है और इसमें यूरिया डाल देते हैं, जिससे फसल और बेकार हो जाती है। यदि आपको फसल में पहचान करनी है कि दीमक है या नहीं, तो इसके लिए आपको खेत में जगह जगह 2-3 जगह आपको गोबर का उपला यानी कंडा लेना है और आधा ज़मीन में दाब दें, आधा ऊपर ज़मीन के छोड़ दें, जिससे आप कुछ दिनों में देखेंगे दीमक उस पर आकर चढ़ जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि खेत में दीमक है। बाकी किसान भाई लगभग पहचान ही लेते हैं कि दीमक खेत में लगी हुई है। यदि इसके नियंत्रण की बात करते हैं तो दीमक ग्रह जिसे बमीड बोलते हैं उसे नष्ट कर दें, फसल अवशेष भी नष्ट कर दें, क्योंकि ये पत्तियों में, मिट्टी की दरारों में हमने बताया छुपी रहती है, तो फसल अवशेष भी नष्ट कर दें। दीमक का सबसे प्रिय भोजन है कच्चा गोबर, इसलिए कच्चा गोबर खेत में ना डालें। अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद का ही फसल में वो खेत में प्रयोग करें। रासायनिक जैविक नियंत्रण की यदि बात करते हैं तो आपको 100 से 150 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से नीम की खली का प्रयोग करें। बाकी एक दूसरा इसका जैविक उपाय है कि देसी उपाय है कि आप मिट्टी का घड़ा यानी मटका लें, उसमें 2 किलो कच्चा गोबर, 100 ग्राम गुड़ और 2 लीटर पानी, इसका सामग्री का घोल बना के खेत में करीब 100 मीटर पर रख दें उन मटकों को। यदि मटके की व्यवस्था ना हो पाए तो आप ज़मीन में भी गड्ढे बनाकर उस सामग्री को डाल दें। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि दीमक उस कच्चे गोबर को में आ जाएगी और उसके बाद आप उसे उठाकर नष्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई जैविक नियंत्रण की बात। अब यदि आप फसल की बुवाई करने जा रहे हैं उस समय जैविक नियंत्रण से दीमक का इलाज संभव नहीं है, इसलिए आपको रासायनिक नियंत्रण पर आना होगा। रासायनिक नियंत्रण के लिए फसल के बीजों को दीमक से बचाने के लिए आपको क्लोरोपाइरीफास 50% EC, इसकी 4 ml मात्रा को 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करना है, जिससे कि दीमक बीजों को ना खाए। बाकी बुवाई के समय ही आपको 5 से 7 किलोग्राम फिप्रोनिल 0.3% GR, जो कि किसी अच्छी कंपनी का जैसे इफ्को MC का सिंजेन नाम से आता है, आपको 5 से 7 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ में बुवाई के समय खाद या बीज मिला के बखेर सकते हैं। गन्ने में आपको 10 से 12 किलोग्राम मात्रा प्रयोग करनी है फिप्रोनिल की। बाकी खड़ी फसल में दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए आपको क्लोरोपाइरीफास 50% EC आधा लीटर मात्रा 1 एकड़ खेत में आपको पानी भरे खेत में रेत में मिला के या खाद में मिला के या स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं। क्लोरोपाइरीफास जो कि इफ्को MC की हिबिकी नाम से आती है। बाकी क्लोरोपाइरीफास के अलावा आप बाइफेंथ्रिन 10% EC, इसकी आधा लीटर मात्रा आप रेत मिला के पानी भरे खेत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसान भाइयों कैसी लगी हमारी वीडियो, आप अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।